यशोदा नगर के व्यापारियों में हड़कंप। स्वीट हाउस में छापे की सूचना से मचा हंगामा। कानपुर के यशोदा नगर क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब सैनिक चौराहे स्थित एक स्वीट हाउस में कथित तौर पर कालाबाजारी की सूचना पर थाना सीन पश्चिम पारा पुलिस पहुंची। जानकारी के मुताबिक पुलिस टीम जांच के लिए स्वीट हाउस पहुंची, लेकिन मौके पर ऐसा कोई सामान या तथ्य नहीं मिला जिससे कालाबाजारी की पुष्टि हो सके। इसी दौरान व्यापार मंडल की संयुक्त टीम भी मौके पर पहुंच गई और पुलिस तथा व्यापारियों के बीच आमना सामना होने की स्थिति बन गई। मामला बढ़ता देख व्यापारी नेता ज्ञानेश मिश्रा ने हस्तक्षेप करते हुए उच्च अधिकारियों से बातचीत की और मामले को शांत कराया। व्यापारियों का कहना था कि बिना ठोस आधार के इस तरह की कार्रवाई से व्यापारियों में भय का माहौल बन रहा है। फिलहाल मौके पर पुलिस को स्वीट हाउस में कालाबाजारी से जुड़ा हुआ कुछ भी बरामद नहीं हुआ। मामले को लेकर व्यापारियों और पुलिस के बीच बातचीत के बाद स्थिति सामान्य हो गई। कानपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। जिंदाबाद जिंदाबाद व्यापारी एकता, जिंदाबाद व्यापारी एकता, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कुछ हुआ था जो आज पूरे व्यापारी एक साथ इकट्ठा हुए? ये स्वीट एंड डेयरी है जी। यहाँ पर अभी पश्चिम सेन पारा जो थाना है उसकी पुलिस इंस्पेक्टर साहब सहित 3 दरोगा और पुलिस वाले काफ़ी थे। वो आगे उनको कहीं से सूचना दी गई कि इनके यहाँ सिलेंडर्स का अवैध भंडारण है। जब यहाँ पर आए तो भारी पुलिस सूचना के भाई, नीरज भाई, सरपंच भैया सबके पास पहुँची, सुरेश भाई के पास, सब लोग इकट्ठा हुए। हमें भी फ़ोन आया, हमने इंस्पेक्टर साहब से बात करी। बेटा देखिए, पहली बात एक व्यापारी, छोटा व्यापारी 6 सिलेंडर अगर कमर्शियल है तो इस समय कोई क्राइसिस भी नहीं है, एक बात। और वो कमर्शियल सिलेंडर ही चल रहे थे इस्तेमाल में। 3 सिलेंडर अंदर उनके घरेलू मिले हैं। जब पुलिस आई तो जब जिस तरीके से भारी मात्रा में यहाँ पुलिस थी, पुलिस बल था, तो जब छानबीन की तो क्या कुछ ऐसा कुछ मिला? नहीं, छानबीन करने पे जो कमर्शियल सिलेंडर थे वो 6 सिलेंडर थे। 6 सिलेंडर कोई भी कितने सिलेंडर ले सकता है, इसमें कोई लिमिट नहीं। कमर्शियल सिलेंडर तो मैक्सिमम कीमत पर मिलते हैं जी। और खाली सिलेंडर भी उसमें कुछ थे, खाली थे, 2 यूज़ हो रहे थे। कई बार जो कमर्शियल सिलेंडर देते हैं वही लोग करज जाते हैं कि भैया ले जाएंगे हम 4 दिन बाद जी। तो वो सिलेंडर थे और 3 सिलेंडर उनके घर के अंदर घरेलू थे, वो इस्तेमाल नहीं हो रहे थे, अंदर रखे थे। 2-3 सिलेंडर और इस समय चार्जेस भी नहीं, वो भी खाली थे, रखे हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जब उन्होंने कहा नहीं हमें शिकायत मिली है, हम कार्रवाई करेंगे वगैरह वगैरह, तो उसके बाद जब के भाई ने बात कराई तो हमने उनसे पूछा कि भाई कमर्शियल सिलेंडर है, इसमें दिक्कत क्या है? तो हाँ कमर्शियल थे, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो फिर कार्रवाई किस बात की क्यों आए हो? हमें सूचना मिली थी। उन्होंने हमसे कहा डीसीपी साहब से बात करें। डीसीपी साउथ से हमने बात करी जी, उनको पूरी बात बताई। उन्होंने फ़ोन करके उन्होंने ये भी कहा जब वो कन्विंस हैं तो फिर किस बात की क्या बात है, क्या दिक्कत क्या है जी। तो हम लोग का वो वहीं बैठे हुए हैं। तब उनका फ़ोन आया, वहाँ से फ़ोन आया, उनके PRO का आया, उनका आया, वो आया फ़ोन। उसके बाद फिर यहाँ जब हम लोग आए सब पूरा व्यापार मंडल इकट्ठा हो गया। 2 व्यापार मंडल के अध्यक्ष नीरज शुक्ला, महामंत्री KK गुप्ता, संरक्षक कृपाशंकर मिश्रा जी, संगठन महामंत्री सुरेश मिश्रा, ये सब आ गए। और सबसे खास बात जो पड़ोस का आवास विकास पंचपुरम व्यापार मंडल, वहाँ के अध्यक्ष अनुज त्रिपाठी, क्या आगामी त्योहारों को लेके इस तरीके की उन्होंने बताया कि भाई आप इतनी सारी पुलिस लेके आए हो, यहाँ बिल्कुल जैसे आतंकवादी कोई हो जी। इस तरह की कार्रवाई ना हो, इस तरह लेके आइए। अगर आपको कोई सूचना मिली आप अपने विवेक का इस्तेमाल करिए। DCP साहब तक बात जाने की जरूरत नहीं थी, वो समझे, इस बात को चले गए। लेकिन यही बात हम लोगों ने कही किसी भी व्यापारी क्या है, व्यापारी के बारे में पता कर लीजिए, कोई अपराधी तो है नहीं, व्यापारी है। इतनी पुलिस फोर्स लाने की क्या जरूरत थी? एक माहौल पूरा क्रिएट हो गया, बन गया। तो मार्केट जैसा कि देखा जाता है कि आगामी त्यौहार आने से पहले लोग भंडारण करते हैं, क्या लगता है क्या उसके चलते कहीं ऐसा त्यौहार तो भी होते हैं, रक्षाबंधन जैसे मान लीजिए है जी, लेकिन कमर्शियल सिलेंडर में तो कोई प्रतिबंध ये है नहीं, खाली सिलेंडर है जी। कई बार कमर्शियल सिलेंडर बेचने वाले हॉकर्स वो खाली रख जाते हैं, या अगर इस्तेमाल भी होगा हम ले जाएंगे, तो इस समय क्राइसिस नहीं है। ऐसी स्थिति में अगर 5 सिलेंडर है भी कमर्शियल को पूरी कीमत दी होगी, इस समय कोई लिमिट भी नहीं है, तो क्राइसिस खत्म है। ऐसी स्थिति में जब बात पूरी कही गई, हम लोगों ने विरोध दर्ज कराया तो चले गए हैं। लेकिन ये हमारा आपके माध्यम से पुलिस प्रशासन तक, DCP साहब तक अनुरोध है कि इस तरह से किसी व्यापारी का इतनी पुलिस फोर्स आकर के आतंक का माहौल न बने। अगर चुपचाप आके पहले जांच कर लिया, 1 दरोगा 2 सिपाही आ जाए तब भी जांच हो जाती, क्या रोक देते हो? ठीक, तो इस तरह की कार्रवाई न की जाए। किसी व्यापारी का मानसिक उत्पीड़न
इस तरह से भारी पुलिस फोर्स आने के बाद न किया।